नमस्कार दोस्तों आपने मंडी शब्द सुना होगा जहां आप अपनी पसंद से फल सब्जी वगैरह खरीद सकते हो। पर आज हम आपको एक ऐसी मंडी के बारे में बताएंगे जो मध्य प्रदेश की एक बेहद ही अजीबो गरीब मंडी है जहां महिलाओं का सौदा किया जाता है। अपने कल्चर रंगों के लिए फेमस मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां पत्नियां भी रेंट पे मिलती हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, यहां पत्नियां भी रेंट पर मिलती हैं। ये शब्द आपको सुनने में थोड़े अजीब लगे और हो सकता है कि आप इस पर जरा सा भी एतबार ना करें, लेकिन ये सच है। पढ़ने सुनने में भले ही अजीब और चौंकाने वाला लगे, लेकिन एमपी के शिवपुरी में आज भी महिलाएं वस्तुओं की तरह खरीदी बेची जाती है। बरसों पहले यहाँ घड़ीचा कुप्रथा थी जिसमें स्टैम्प पेपर पर लिखा पढ़ी से लड़कियां और महिलाओं का सौदा होता था। अब यह कुप्रथा काफी हद तक बंद हो गई है, लेकिन युवतियों को खरीद कर घर बसाने की ये कुप्रथा आज भी जारी है। जिले के करीब 30% लोगों की अनडिक्लेयर्ड इन लॉस ओडिशा, बिहार और महाराष्ट्र है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को दलाल से लोग यहाँ खरीद कर लाते हैं और फिर इन महिलाओं के साथ जुल्म और दर्द की दास्तां शुरू होती है। रिस्पॉन्सिबल लोग ऐसे केसेस में जानकर भी अनजान बने हुए हैं। महिलाओं की खरीद और बेच की बड़ी वजह लिंग अनुपात का अंतर है। शिवपुरी में 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं, यानी प्रति 1000 में 123 लड़कों को लड़की नहीं मिल पाती। पौरी क्षेत्र में दर्जनों ऐसे गांव हैं जिनमें सैकड़ों परिवारों की यहाँ ओडिशा, बिहार और महाराष्ट्र की लड़कियां बिना विवाह के रह जाती हैं। यहाँ पर दलाल एक्टिव हैं जो लड़कियों के फोटो लेकर घूमते हैं। जिसे जरूरत होती है वह दलालों को ढूंढकर फोटो पसंद करने के बाद दलाल अपना हिस्सा जोड़कर रेट तय करते हैं और लड़कियां लाते हैं। घड़ीचा नाम की जगह पर हर वर्ष एक फिक्स समय पर मंडी लगती है। इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से खरीदार और आदमी आते हैं। यहाँ कुंवारी लड़कियों के अलावा मैरिड महिलाएं भी आती हैं। सबके चाल चलन देखकर इनकी कीमत लगाई जाती है और खरीदार एक फिक्स टाइम के लिमिट के लिए लड़कियों या महिलाओं को अपनी बीवी बनाकर ले जाते हैं। इस मंडी में बीवियों की प्राइस 15,000 रुपए से शुरू होती है और 15,000 रुपए से शुरू होने वाली कीमत 4 लाख रुपए तक जाती है। आदमी एक वर्ष या उससे कम समय के लिए राशि देकर बीवी को किराए पर ले जाता है। इसी के साथ दोनों पार्टियों के बीच 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट होता है। इसमें दोनों पार्टी के टर्म्स लिखी जाती हैं। इसके बाद पति पत्नी दोनों एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। डील पूरा होने पर पति ये निर्णय लेता है कि उसे यही बीवी चाहिए या फिर कोई और। यदि उस व्यक्ति को यही बीवी फिर से चाहिए होती है तो मंडी जाकर दोबारा एग्रीमेंट बनवाना होता है और राशि चुकानी पड़ती है। पौरी में एक जैन परिवार के बेटे की उम्र ज्यादा होने से शादी नहीं हो रही थी। उसने दलाल से संपर्क किया जो उसके 2 भाइयों को लड़की दिलवा चुका था। दलाल ने 5-6 लड़कियों के फोटो दिखाए जिसमें युवक ने महाराष्ट्र गोंदिया की लड़की को पसंद किया। दलाल ने रुपए लेकर लड़की उपलब्ध करा दी। 12 साल हो गए लेकिन उसे वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। पौरी के ही समस्तपुर में ओडिशा के धर्मापुर गांव की एक लड़की 10 साल पहले से है। महिला का कहना है कि परिवार में 4 बहनें हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए दलाल ने बिकवा दिया। यहाँ पर आकर जो हालात मिले उनमें ज्यादातर अंतर नहीं लगता। शुरुआत में तो यहाँ की बोली ही समझ में नहीं आती थी। अब आखिर सवाल ये उठता है कि क्या जरूरी है कि बीवी अपनी सी डील वाली शादी से खुश हो, और अगर खुश ना हो तो वह आखिर क्या करे। इस केस में पत्नी को एग्रीमेंट तोड़ने का पूरा अधिकार है। यदि वह रिलेशनशिप में खुश नहीं है तो अपने एग्रीमेंट को मिडिल में तोड़ सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट देना होता है। इसके बाद उसे फिक्स्ड अमाउंट सौदा करने वाले को रिटर्न करना पड़ता है। कई बार महिलाएं दूसरे आदमी से ज्यादा अमाउंट मिलने पर भी ऐसा करती है।